अरे ज्योति 11 बजे पहुंचने वाली थी, 12:30 बज गए। कब से वेट हो रहा है, आई क्यों नहीं वो? इतना भी कोई टाइम लगता है क्या? 1.5 घंटे लेट हो गई। अरे सीमा बेटा। जी मम्मी जी। अरे बेटा ज्योति को कॉल लगा के पूछ इतनी लेट कैसे हो गई। 11 बजे का नाम लिया था कल शाम को कि मम्मी 11 बजे पहुंच जाऊंगी, अब 12:30 बज गए बेटा। अरे मम्मी जी मैंने अभी कॉल किया है, रेलवे स्टेशन पहुंच गई दीदी, बस पहुंचने वाले आधे घंटे में। अच्छा आ गई क्या रेलवे स्टेशन? हाँ मम्मी जी। अरे बेटा तो फिर उसके लिए वो शरबत वगैरह बना के तैयार रखना, उसको भूख लग गई होगी और वो कोफ्ते तो उसके ठंडे हो गए होंगे, दही वो सॉस वगैरह सब कुछ बना के, चटनी वगैरह। मम्मी जी आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं शरबत बनाने में ही लगी हुई, दीदी को आते ही ठंडा ठंडा शरबत पिलाएंगे। अच्छा बना लिया क्या? ठीक बेटा, फिर वो आते ही क्यों उसको भूख भी कुछ ज्यादा लगती। अरे क्या आवाज आई है? ज्योति बेटा आजा आजा, बहुत लेट कर दी। अरे नमस्ते मम्मी। अरे बेटा नमस्ते नमस्ते। तू तो 11 बजे आने वाली थी ना। अरे मम्मी ट्रेन लेट हो गई बस। अरे क्या ट्रेन लेट हो गई? मेरे हो गई टेंशन। अरे मम्मी टेंशन की क्या बात है, अभी तो भाभी से बात हुई, कॉल किया था ना कि आ रही 10 मिनट में। अब तो मैंने पूछ लिया सीमा को, बोली दीदी आ गए रेलवे स्टेशन। चल बेटा यहाँ गर्मी है, फिर अंदर ही चलते हैं। वो तेरी भाभी। अरे वो तेरी आने की वो पूरी तैयारी कर रखी है, शरबत वगैरह, और वो तेरे को कोफ्ते अच्छे लगते हैं, चटनी सुबह से लगी हुई है, इतने काम झाम किया है उसने तो पता नहीं। आज तो 4 बजे उठ गई थी वो। अरे भाभी मुझे बोली थी दीदी इतनी गर्मी में कोफ्ते खाओगे, मैंने कहा मैं तो खाऊंगी, मुझे तो पसंद है। अरे कल परसों पूछ रही थी मेरे को कि दीदी को क्या पसंद, मैं बोली चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, वो खाती तो कोफ्ते ही है, और चटनी वगैरह सब बना लेना, बना के तैयार बैठा ला, ये तो मेरे को दे। चल अंदर ही। अरे आ रहे हैं बहू। अरे बेटा चल, वो तेरी भाभी भी आवाज लगा रहे हैं ना। अरे मम्मी जी मंदिर हुआ है। अरे आ गई हो तो तू झाड़ू निकाल रही है क्या? अरे बस मम्मी जी अब काम निपटने वाला, कितनी अरे गर्मी हो रही है। ये झाड़ू तो निकाल लेना। देखो वो आज ज्योति के साथ मार्केट जाके उसको साड़ियाँ वगैरह, जो भी चूड़ियाँ वगैरह, जो भी सामान लेना ना बेटा, वो अच्छे से मार्केट जाके दिला लेना। और सुन मेरे पास वो क्या, अब इतने दिन छुट्टियों में 25 दिन रहने आए तो कम से कम 20-25 साड़ियाँ तो देंगे ना, तो 15 साड़ियाँ तो मेरे पास पड़ी हैं, अच्छी हैं वो जो मेरे मायके से लेके आई थी, और 4 साड़ियाँ मेरी तरफ से अच्छी जो पहनती है ना वो दिला लाना। मैं पैसे दे दूंगी और तू खुद तेरे पास से ले लेना। और बेटा अब 15 तो होगी, 4 19, और अब 6 साड़ियाँ बची, तो वो 6 साड़ियाँ अब तू तेरी तरफ से, तू भाभी तू भी तो है, तो छुट्टियों में आई है बेटा, उसकी सास वगैरह देखेंगी तो अच्छी लगेंगी। भाभी ने 6 साड़ियाँ दी है, तो तेरे पास कोई अच्छी साड़ियाँ है क्या? अरे मम्मी जी 25 साड़ियाँ करनी है। अरे तो 25 तो करेंगी ना, कहीं छुट्टियों में आती है, और ऐसे रक्षाबंधन में तो खुद ही खर्चा करती है, तो वो तो 3 साड़ियाँ तो मेरे पास बहुत अच्छी है, तो वो अच्छी है वो दे देना, और 3 साड़ियाँ तेरी तरफ से मार्केट से, 4 मेरी 3 तेरी, 7 साड़ियाँ तो मार्केट से दिला लाना। और चूड़ियाँ वगैरह, जो उसकी सैंडल वगैरह, जो भी उसको चाहिए ना वो सामान सारा, वो मना करेगी। अरे वो मना करती रहती है, लेकिन तू जबरदस्ती। कब दिलवाना है? आज ही जाना है बेटा, अब जल्दी से काम कर ले। चलो ठीक है। हाँ फिर 7 साड़ियाँ लानी है, 3 मेरी तरफ से, 4 आपकी तरफ से। हाँ और 15 मेरे पास पड़ी है, और 3 तेरे, ऐसे 25 साड़ियाँ हो जाएंगी, और कुछ सामान हो जाएगा। जल्दी से आजा बेटा, लेट हो जाएगी मार्केट। मम्मी जी झाड़ू लगा। अरे ज्योति क्या कर रही है? अरे बस मम्मी ऐसे ही कुछ मैसेज चेक कर रही थी। अरे बेटा वो ब्रेकफास्ट कर लिया क्या? अरे हाँ मम्मी अच्छा बनाया था भाभी ने। अरे हाँ अच्छा बनाती है, चीज़ें तो सारी अच्छी। देख कल वो कोफ्ते कितने अच्छे बनाए थे, और शरबत वगैरह सब कुछ घर पे ही बना लेती है सामान लाके। ऐसे बेटा काम तो बहुत अच्छे करती है। और मैं तेरे को ऐसे बोलने आई थी, मैं बाहर बहू को बोल के आई हूँ कि जल्दी से तैयार हो जा, आज वो ननद भाभी दोनों जाके मार्केट, वो तेरे मेरी तरफ से बेटा 4 साड़ियाँ ले आना मार्केट से अच्छी वाली। और मेरे 4 साड़ी दोगे मम्मी आप? अरे बेटा मेरे पास 15 साड़ियाँ पड़ी है, निकाल के रख रखी है मैंने अच्छी अच्छी। हाँ, तो तेरे मामा जी के वो चिंटू की शादी थी ना, मामा जी वाले के, तो इतनी सारी अच्छी अच्छी साड़ियाँ दी थी, वो सब पहनने वाली है। देखो आपको मैं बोलूंगी तो अच्छा जैसे फील होगा कि भाई मांग रही है, अच्छा नहीं लगता, वहाँ मेरे ससुराल है, सब देखते हैं। अरे तो बेटा ये तो मैं ही जानती हूँ, तू इतने दिन से आती है। अब देख तू रक्षाबंधन पे आई थी, उस टाइम 2 साड़ियाँ तेरे भाभी ने दी थी, 5 मैंने दी थी, वो तो रक्षाबंधन की, तेरे भी तो खर्चा लगता है बेटा, रक्षाबंधन वाला तो वो होता ही नहीं। और ऐसे तू साल में 4-5 बार आती है, तो आती है एक दिन के लिए आती है, तो 3-4 साड़ियाँ रुकने के लिए तो अब भी आई। अब रुकने के लिए 25 दिन रुकेगी तो कम से कम 25 साड़ियाँ तो दूं ना, ये तो 15 साड़ियाँ तो बेटा मेरे पास पड़ी है, 4 वो लिया। और मैं बहू को बोल रही थी, तो बहू बोल रही मैं मेरी तरफ से मार्केट से भी दिला लाऊंगी, अच्छी वाली ले आना, मेरी वाली भी। तू पैसों की टेंशन मत करना, जो तेरे को चाहिए ना पहनने के लिए वो, और वो चूड़ियाँ वगैरह, कुछ चप्पल सैंडल कुछ भी हो ना। हाँ, तेरे लिए मुझे लानी है, चप्पल लानी है, कोई अच्छी सी फैंसी दिलाना मुझे इस बार। अरे तो तू भाभी के साथ जा रही है, वो अभी तैयार हो जाएगी आधा घंटे में, तो तू भी उसके साथ
जाके। मम्मी पैसे वैसे दे देना आप भाभी को। अरे मैंने तेरी भाभी को पैसे दे दिए, और वो तेरी भाभी और मैं अलग हैं क्या? यही घर है। तू ननद नहीं है क्या? वो तेरे लिए लगा देगी तो क्या होगा? हाँ मम्मी वो बात तो है, हाँ, भाभी का फर्ज तो बनता ही है मुझे बोल देने का। देना भाभी को, और वो मना भी नहीं करेगी कि भाभी ये सामान दिलाओ। तो तेरे जो मन हो वो ले आना, सारी चीजें ले आना बेटा, रोज रोज मार्केट जाना नहीं होता फिर। नहीं मम्मी वैसे मना तो नहीं करती भाभी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सारी चीजें मैं लेके जाऊंगी तो अरे तो क्या लेके जाएगी? तो ऐसे नहीं सोचती रहो बेटा, तू कितने दिन से आई, छुट्टियों में रहने के लिए आई, तो अच्छे से जाएगी तो तेरी सास भी अच्छा कुछ बताए तो ऐसे। मामा जी के यहाँ शादी में गए थे तो मेरे लिए वहां पैसे दिए होंगे ना उन्होंने। अरे तो हर बार ही देते हैं, वो मना जाएगी तो दे दूंगी, जाते टाइम दूंगी तेरे को, ऐसे आते ही दे दूंगी क्या? और भी खूब सारे, वो ललिता देके गई थी 500 रुपये, वो नीलम आती है ललिता वाली, तो मैं देती हूँ, तो वो एक दिन देके गई। अब तो वो घूमने चलेगी छुट्टियों में, बोली ज्योति आएगी छुट्टियों में। याद करके मेरे सारे पैसे दे देना मम्मी। अरे सारे पैसे याद हैं, मैंने वो डायरी में नोट कर रखे, बहू के पास है थोड़े तो, और मेरे पास है, सब दे दूंगी। वही तो, मैं तो साल भर से आई हूँ रहने के लिए, तो फिर मम्मी देखो वहां ले जाके दिखाऊंगी तो सबको अच्छा भी लगेगा। अरे तो तेरी मम्मी सब जानती है। दीदी, अच्छा बहू आ गई क्या? अरे दीदी मैं तैयार होगी, चलो मार्केट चलते हैं। अरे हाँ भाभी बस चलते हैं, मम्मी जाए हूँ मार्केट। हाँ, बेटा मैं थोड़ा। आपके लिए कुछ लाना है? अरे नहीं, मेरे पास तो सब कुछ पड़ा है, मैं तो मंगवा लूंगी, तू तेरा ले आना सब कुछ। हाँ। बहू अच्छे से दिलाना ना ज्योति को, और पैसे मैंने दिए उससे कम पड़े तो तेरे पास से लगा देना। अरे हाँ मम्मी जी आप चिंता मत करो, अच्छी से अच्छी साड़ियाँ दिला के लाऊंगी। चलो दीदी, चलो भाभी। अरे ये कितना सोचती है कि पैसे कहाँ से भाभी के पास से पैसे दे दिए क्या? अरे तो भाभी तो इसी घर में है, मैं भी इसी घर में, क्या अलग अलग है क्या? अरे दीदी कहाँ हो? अरे भाभी क्या बोल रहे हो? अरे ब्रश कर रही थी भाभी, रात को सोते टाइम ब्रश करने की आदत है। अच्छा रात को ब्रश कर रहे हो। वो दीदी मैं ऐसे बोली थी, वो मिक्की जिद कर रही है कि आज मैं बुआ के साथ सोऊंगी, तो आज आप सुला लेते उसको। मेरे पास सोना चाहती है मिक्की? अरे भाभी वो क्या है कि अब मेरी तो देखो आदत छूट गई बच्चों को पास सुलाने की। दिन में उससे बातें कर लूंगी ना खूब सारी, दिन में मेरे पास भेज देना आप, दिन में सुला लूंगी। अभी तो आप ही सुलाओ प्लीज भाभी। कोई बात नहीं दीदी, ठीक है मैं सुला लूंगी। मिल कैसे नहीं रही वो? अरे मम्मी जी आप आवाज कैसे लगा रहे थे? अरे बेटा वो मैं ऐसे बोल रही थी कि वो मेरे वो भतीजे की शादी थी, तो तेरे को भी वो साड़ी दी थी, वो ग्रीन कलर वाली, मेरे पास ऑरेंज कलर, वो नहीं मिल रही मेरे को। अरे मम्मी वो तो बक्से में पड़ी है। अरे तो तू क्या कर रही थी? कब से आवाज लगा रही हूँ बेटा, ऐसे ज्योति आई हुई है, थोड़ा सामान वगैरह साड़ियाँ वगैरह छूट जाएंगी, फिर क्या कर रही थी इतनी देर? अरे मम्मी जी दीदी का सामान जमा तो दिया, अभी तो मैं मिक्की को सुला रही थी। अरे तो मिक्की क्या सो जाएगी बेटा, ज्योति आई हुई है, थोड़ा से इस पे ध्यान दे ले। वो साड़ियाँ वगैरह मैं उसके लिए निकाल रही थी तो वो मिल नहीं रही। सुन वो बक्से से वो साड़ी तो निकाल ला, और तेरे को वो ललिता ने वो 500 रुपए दिए थे एक दिन वो ज्योति के लिए, और वो मकर संक्रांति पे कितनी कॉलोनी की वो लेडीज मेरे को जो चीजें दे के आती है जाती है ना, वो अब ला दे इस ज्योति को दे दूं। बेटा वो माँ को जो चीज, माँ की चीजें होती है वो बेटी को ही देते हैं। मम्मी जी आपके कहने से पहले ही मैंने सारा पैक कर दिया, मुझे पता था आप दीदी को ही देने वाले हो। सब कुछ पैक किया हुआ है, उधर 2 पैकेट पड़े हुए हैं बड़े वाले, वो पैक है, वो आप दीदी के बैग में रख देना। बेटा ये साड़ी भी मैं सोची मैं नहीं पहनूंगी, ज्योति की अच्छी लगेगी, ये भी दे देती हूँ। मम्मी ये तो मुझे भी अच्छी लगती है, कभी कभी मैं पहन लिया करूंगी। अरे नहीं, ज्योति को बोल रही थी, वो ऐसा कलर उसके पास है नहीं, तो मैं पूछ लेती हूँ, अगर वो ले जाएगी तो ठीक, नहीं तो तू पहन लेना, शायद वो है नहीं ऐसा कलर। बेटा क्या है ना कि अब साड़ियाँ वगैरह ज्योति कोई ऐसे भूखी नहीं है, उसके तो खूब है घर में, खूब पैसे वाले हैं, लेकिन मायके आती है तो अब 25 साड़ियाँ देंगे, 19 मैं दूंगी, 6 तू देगी, तो जाके उसकी सास ननद सब देखेंगी, कॉलोनी की लेडीज, तो सब बोलेंगी ज्योति के मायके वाले इतने अच्छे हैं। और बेटा देने लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन ये होता है ना कि तू देगी, चलो माँ तो अपनी बेटी को देती है, लेकिन भाभी देती है तो ननद को ऐसे लगता है, अपनापन सा फील होता है कि ये मेरी भाभी ने दिया, प्रेम बढ़ता है, ये रिश्तों में प्रेम। अब मैं तो तेरे को देखिए ये छोटी छोटी चीजें बताती रहती हूँ। अब कहीं मम्मी जी रिश्तों में प्रेम तो है ही, दीदी को तो मैं वैसे भी पसंद करती हूँ, आपको पता है। अरे बेटा मैं तो बताती रही, इतना नॉलेज है तभी तो ये नॉलेज तेरे को देती हूँ कि बहू मेरी बहू हर चीज में परफेक्ट हो, ये छोटी छोटी चीजें। बेटा नंद भाभी का रिश्ता मजबूत बनता है, और ज्योति को ऐसे लगेगा मेरी भाभी ने दिया है, तो इससे नंद और भाभी के बीच में कितना प्रेम बढ़ेगा, अपनापन सा लगेगा। इसकी सास भी सोचेगी कि इसकी भाभी कितनी अच्छी है, तो ये है बेटा। सही है मम्मी, वो बक्से से लेने से थोड़ा प्रेम तो बढ़ता ही है, प्रेम है लेकिन उसमें थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग बनता है। अरे हाँ मैं ज्योति को ही बोल रही थी कि मैं तो मेरी बहू को हर चीजें बताती रहती हूँ, छोटी छोटी चीजें। अब बेटा वो बक्से से ले आ और सारा सामान पैक करवा दे, मिक्की का ध्यान तू बाद में कर लेना, वो ज्योति कल चली जाएगी, फिर थोड़ा उस पर ध्यान। ठीक है मम्मी, कुछ सामान रह जाता है, 5 मिनट में उसको सुला के दीदी
का ही काम करना मुझे, ठीक है? ठीक। और वो सुन, वो तू चूड़ियां लेके आई थी, देहरादून गई थी तो हाँ, वो हाँ। वो देना उसको, दे दी क्या? अरे नहीं, वो तो फिर मैंने सोचा कि मैं मेरी छोटी बहन को दे दूंगी, वो आपने कहा था उनके अरे साथ। बेटा छोटी बहन को और ला देना, वो तो ज्योति को पसंद, वो अच्छी लगेंगी। ठीक है। अब ये ज्योति, अरे ज्योति बेटा ये साड़ी अच्छी लग रही है क्या तेरे को? देख ले, नहीं तो फिर तेरी भाभी, अरे भाभी कहाँ हो आप? अरे दीदी ऊपर छत पे कपड़े सुखाने गई थी, आज यहाँ भी बहुत सारे कपड़े हो गए। अरे यार आप ये कपड़े आप बाद में लाओ, पहले मेरे लिए खाना लगाओ, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। अरे दीदी खाना तो मैं लगा दूंगी, लेकिन वो आपकी भतीजी कब से जिद किए बैठी है बुआ के साथ खाना खाऊंगी, तो उसके लिए भी लगा देती हूँ आपके साथ ही, आप उसको खिला लेना दीदी। अरे भाभी छोटे बच्चों को खाना खिलाना मेरे बस की बात नहीं है, आप उसको अलग प्लेट में डाल दो ना। अब मेरे साथ मुझे देखो वो जूठा उठा और हाथ वाथ करते हैं बच्चे, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप चलो मेरे लिए खाना लगाओ। अच्छा आपको पसंद नहीं है क्या? चलो ठीक है कोई बात नहीं दीदी, उसको मैं खिला लूंगी, रोएगी लेकिन वो। चलो बेटा ठीक है दीदी। अरे मम्मी आज तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, कैसे 25 दिन निकल गए पता ही नहीं चला। अरे बेटा यही तो मैं सोच रही हूँ, पर मैं तो तेरे को इतनी देर बोल ही नहीं रही थी कि कुछ सामान रह जाएगा तेरा। पिछली बार एक बैग रह गया था बेटा, देख 3 बैग तो चिंटू की गाड़ी में रखवा दिए। चिंटू छोड़ के आएगा रेलवे स्टेशन, आराम से बैठ जाना, चिंटू सामान रखवा देगा। इसमें तेरे खाने पीने का सामान है। अच्छा ये खाने पीने वाला इसमें डाल दिया? और तेरी भाभी ने वो 5100 रुपये मेरी तरफ से दामाद जी की जुहारी दे दी क्या? मैंने बोला था उसको दे दिए मम्मी। और 2100 रुपये अपनी तरफ से तेरी भाभी तो देगी ना? अरे दे दिए मम्मी, 2100 मेरे लिए दिए, 5100 उनके लिए दिए। अरे बेटा देगी क्यों नहीं, ये तो सगुन होता है। वो भाभी लगती है तेरी, मैं बताती रहती हूँ, वो नहीं देती तो याद दिला देती हूँ। और बेटा वो तो 1600 रुपये में तेरे मामा जी की हो गई थी, मैं वहाँ तेरे दिए थे, और मेरे भी पड़े थे। और 800 रुपये वो ललिता वाले, 500 और 300 वो जो यहाँ पूजा करवाई थी वो दे दिए। सारे पैसे दे दिए, आप चिंता मत करो। अरे बेटा मेरे तो ऐसे लग रहा है कुछ सामान नहीं रह जाए तेरा। मेरा तो जाने का ही मन नहीं कर रहा मम्मी, 25 दिन कैसे निकले देखो पता ही नहीं चल रहा। अब 2-3 दिन तो रात को नींद नहीं आएगी, दिन में मन भी नहीं लगेगा। और अब बेटा रक्षाबंधन पे तो आ जाना। हाँ कोशिश करूंगी मम्मी। अरे कोशिश क्या, रक्षाबंधन भी तो आएगी, एक ही बहन राखी बांधेगी। अरे चलो आ जाऊंगी मम्मी। और इस बार तो मैं सोच रही थी, मेरे सामान तो सारा रख दिया ना, पिछली बार भी देखो एक बैग रह गया था मेरा। अरे रख दिया बेटा, इस बार तो रक्षाबंधन में ये सोच रही हूँ, साड़ियाँ वगैरह तो खूब सारी हो गई, तो मैं और बहू दोनों मिल के तेरे को एक वो या तो इयरिंग्स या कोई अंगूठी वो देने की सोच रही हूँ, तो जरूर आना बेटा। ये ले। अरे बेटा आ रही है वो चिंटू, आवाज है, उसको ड्यूटी जाना है। और वो तेरी भाभी सीमा, अरे सीमा क्या करने लग गई? अरे भाभी जा रही हूँ मैं। अरे वो तो नहाने लग गई बेटा, तेरे को हो रही है लेट। अरे बेटा फिर ये ज्योति तो जा रही है, अब तू भी इस टाइम नहाने गई है। मिक्की भी देखो सो गई, नींद आ गई क्या उसको? हाँ। अरे कोई नहीं, वो तो उठ जाएगी बेटा। ले चल फिर बेटा, रक्षाबंधन पे तो अरे आई चिंटू। अरे आई बेटा आई, इसको आराम से बिठाना ज्योति को। अरे मेरे बैग तो रखने के तीनों, पहले चेक करो। अरे आ गई क्या बहू? कहाँ चली गई थी? अरे वो मिक्की को लेने गई थी, वो खेल रही ललिता आंटी की पोती के साथ। अरे मेरा तो मन ही नहीं लग रहा आज। अरे मन तो कैसे लगेगा, दीदी गए ना, वो भी नहीं आई, पता नहीं क्या। और देखो मम्मी जी आप बोलोगे इतनी छोटी होगी, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है ना, सच में आप पे ही गई है, बहुत नॉलेज है उसको भी। कौन मिक्की? हाँ क्या बातें कर रही थी? अरे वो ललिता आंटी की पोती है, उसके साथ खेल रही थी और उसको बोल रही थी, मैं तो सुन के दंग रह गई। क्या बोलती है बुआ मेरी बुआ नहीं है, मैं बुआ को बुआ नहीं बोलूंगी, बुआ मेरे को प्यार नहीं करती, बुआ मेरे लिए टॉफी नहीं लाती, बुआ मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाती, बुआ ने मुझे पैसे नहीं दिए, बुआ ने मुझे सुलाया नहीं, ऐसी ऐसी बातें कर रही ना। सच में मैं तो सोच के दंग रह गई कि मम्मी जी सच में आप पे गई है वो, उसको इतना नॉलेज है। अरे बेटा बहू उसको डांटना, ये कोई बात हुई? इतनी छोटी सी बच्ची है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, क्या नहीं है? बुआ बुआ ही है, इतनी छोटी है तो ही बोल रही है बुआ मेरी नहीं है, तो बड़ी होगी क्या मानेगी बुआ को? अरे मम्मी जी वो कहाँ गलत कह रही है, मुझे नहीं लगा उसका कोई गलत। अरे क्या सही भी क्या कह रही है वो? अरे मम्मी जी आपने खुद ने मुझे कहा है कि रिश्तों में प्यार होना जरूरी है, और रिश्तों में प्यार तो होता ही है भाई, दीदी हमारी ननद है तो है ही, रिश्तों में प्यार है। लेकिन आपने कहा अपन गिफ्ट लेने देने से, पैसे वैसे देने से रिश्ते और मजबूत होते हैं। और ये बात देखो मिक्की को कितना आखिरी, अब आप खुद ही तो बोल रहे थे कि दीदी को हम कुछ चीज देंगे, कुछ पैसे देंगे तो दीदी को अपनापन लगेगा, दीदी को अच्छा लगेगा। तो सोचो दीदी मिक्की को 10 रुपए भी नहीं देके गई मम्मी जी, तो मिक्की को कैसे अच्छा लगेगा? अरे मिक्की को भी तो ऐसे लगना चाहिए ना कि मेरी बुआ आई है, मुझे प्यार करती है, मुझे अपने पास सुलाती है, मुझसे बातें करती हैं। पर दीदी का तो पता नहीं, सिर्फ लेने में तो पूरा ध्यान है, लेते टाइम तो पूरा अपनत्व और प्यार चाहिए। और मम्मी जी आप भी देखो, आप बोलते हो कि मुझे सारा नॉलेज है, मैं बहू तेरे को हर बात बताऊंगी, तो आप मुझे हर बात बताते हो कि यहाँ देना है, यहाँ देना है, इतने पैसे उसको देने, ये साड़ी देने,
तो आपके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती दीदी के लिए कि दीदी को भी आप कहो कि भतीजों को भी कुछ देना चाहिए। अब मम्मी जी देखो, आपको मेरी बात का बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन बड़े बुजुर्ग सही बोल के गए हैं कि बुआ के बहाने दो और भतीजी के बहाने लो। अब बच्ची है, बोले कि कितनी बार मैं मना करूंगी उसको। ललिता आंटी वाली नीलम आती है, इतने प्यार से रखती है, जाते टाइम बच्चों को, अरे उनको तो चॉकलेट दिला के जाती है, अपनी मिक्की को भी दिला के जाती है। और एक अपनी दीदी है कि लेने में उनका पूरा विश्वास है, 25 साड़ियाँ सब कुछ लेके गई हैं, लेकिन 10 रुपये भी उनके पास भतीजी के लिए नहीं है। मम्मी जी ये नॉलेज तो आप अपनी बेटी को दो, ऐसे तो आप बोलते हो कि मुझे बहुत नॉलेज है। अरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया मम्मी जी, मैंने कुछ गलत कहा है? बच्ची थी ज्योति तो नहीं याद आया, लेकिन मैं इस बार आएगी तो दे देगी। तो दीदी को इतना सब कुछ याद रहता है कि मेरे पैसे, मेरी साड़ियाँ, मेरी बैंगल्स, सब कुछ यहाँ से लेके जाती हैं। और भतीजे भतीजों के लिए उनके पास 10 रुपए नहीं। मम्मी जी ये कैसा प्रेम है? एक तरफा प्रेम कभी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहती कि हमें दे के जाओ, लेकिन प्यार के शगुन के 10 रुपए तो बनते हैं मम्मी जी। जब हम उनका 5100 रुपए देके, 2100 रुपए देके शगुन कर रहे हैं, तो वो 10 रुपए का भी शगुन नहीं कर सकते? अरे हाँ, गलती तो हुई है ज्योति से भी, मेरे से भी। अरे मम्मी जी ये आपसे नहीं है, बहुत से लोगों की ये गलती होती है कि देते टाइम तो बहू को सभी सास ये बोलती है कि ननद है इसको दो, ये नंदोई है, ये भांजे हैं, ये भांजी है, लेकिन जब भतीजे भतीजियों की बारी आती है ना, तब मम्मी का वो नॉलेज पता नहीं। आपने देखा ऐसा बहुत से घरों में होता है, और गर्मी की छुट्टियों में तो विशेषकर होगा। ये मात्र एक संदेश के लिए हमारे किसी व्यूवर ने भेजा, जिनकी सास जो है हमेशा देने में विश्वास रखती, भतीजी भतीजियों के लिए उनके पास 5 या 10 रुपए भी नहीं है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इस वीडियो को देखें, समझे कि इसमें कहाँ कौन गलत है, इसमें बुआ गलत है, भतीजी गलत है, सास गलत है या भाभी गलत है। ये फैसला आपके हाथों में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।